देखें, पहली बात तो यह है कि ये पार्टी के अपने डिसीजंस होते हैं और पहला हमारा डिसीजन यही था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां भी मेरी तरफ से पिटीशन जो है वो दायर हुई थी। फिर उस पे उन्होंने कुछ एतराजात लगा के हमें वापस कर दी थी। फिर हमने कुछ टाइम भी हम बचाना चाहते हैं क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा जाया हो चुका है। हम सब ने डिसाइड किया कि अब हम पहले पेशावर हाई कोर्ट पे जाते हैं। सो वी केम हियर और हमने गुज़श्ता कल यहाँ पे अपनी पिटीशन फाइल कर दी है और इंशाल्लाह सुबह इसकी पहली हियरिंग हो रही है। बट मुश्ताक साहब, एतराजात उठाए क्या गए थे? वो टेक्निकल सी चीजें थी, कोई पेज पढ़े नहीं जा रहे, कोई इस तरह की मामूली नोयत की चीजें थी, कोई खास ऐसे एतराजात नहीं थे। लेकिन बाहर के जब हमें उन्होंने वापस कर दी तो फिर हमारे पास ऑप्शन खुला था। तो फिर हमारे लायर्स ने ये फैसला किया कि अब हमें पेशावर हाई कोर्ट के थ्रू आना चाहिए। सो वी केम ओवर हियर और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि चूंकि ये सूबे के अवाम का एक इशू है, सूबे के अवाम अपने वोट का हक मांग रहे हैं और हमने ये मुनासिब समझा कि हम पहले अपने ही फोरम पे, अपने सूबे के फोरम पे जाते हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अदालत आलिया जो है पेशावर हाई कोर्ट, ये हमें रिलीफ देगी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को दिया है। उनकी इलेक्शन की डेट फिक्स हुई है, हमारी भी इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाएगी। क्योंकि यहाँ चूंकि गवर्नर साहब ने एक तमाशा बनाया हुआ है, वो पहले हालांकि जिस दिन उन्होंने ये किया था, असेंबली को डिसॉल्व किया था, उसी दिन तारीख दे देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके बाद काफी दिनों बाद 28 मई की तारीख दी, फिर उसको 6 अक्टूबर तक ले गए, जबकि उनके पास इस तरह का कोई और इख्तियार है ही नहीं है। तो अब हमने इलेक्शन कमीशन को फरीक बना के कि इलेक्शन कमीशन इस डेट को अनाउंस करवाए इनसे और हमें तारीख दी जाए ताकि हम अपने इलेक्शन की तैयारी कर सकें।